हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस CSY में। जैसा कि हमने 17 फरवरी की, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट, सभी की जीके कवर कर ली है। आशा करता हूँ आप सभी ने वह वीडियो देख लिए होंगे। अभी तक वह वीडियो नहीं देखें तो आप वह वीडियो सबसे पहले देख लें। यदि आप री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगी, क्योंकि ऐसा ही जो हमारा आगे होने वाला एग्जाम है वही भी होने वाला है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है किस प्रकार की जीके हमसे पूछी गई है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की कंप्लीट जीके 100% ऑथेंटिक आंसर्स के साथ। तो आप वीडियो में तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो मैं बता दूं कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। 14 और 18 को आप ध्यान से देखेंगे, दोनों सम संख्या हैं। तो सम से बना समानता या समता। समता या समानता का अधिकार का जिक्र 14 से 18 तक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की यदि हम बात कर लें तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इसे हम कह सकते हैं। तो यह मनाया जाता है आपका 1 मई को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद है? तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है? पालक में। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल की यदि हम बात कर लें तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? सोल्जरिंग विद डिग्निटी तो यह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसमें कॉर्पोरेट्स को देखकर आप लगा सकते थे कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL जो वुमेन हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1090 आपका महिला हेल्पलाइन है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। मामल्लापुरम उत्सव कहाँ का त्योहार है प्रसिद्ध? तो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र राज्य की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो वह है आपका राजस्व व्यय है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार। जैन धर्म का यदि फेमस ग्रंथ की यदि हम बात कर लें तो कल्पसूत्र है। बौद्ध धर्म का फेमस ग्रंथ त्रिपिटक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नरी के अलावा, उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन है? यह हमसे पूछा है। तो SP पुलिस अधीक्षक यह प्रमुख अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो सोयाबीन की फसल आपकी खरीफ की फसल होती है, मूंगफली भी होती है, मक्का भी होती है, लेकिन गेहूं की फसल खरीफ की फसल ना होकर यह रबी की फसल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी का फुल नेम है, 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया था महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना से दुखी होकर। यह घटना 1922 में घटित हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और जलियांवाला बाग नरसंहार की बात कर लें तो यह घटना 1919 में होती है पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका शहीद स्मारक उत्तर प्रदेश में मेरठ में। कहाँ पर स्थित है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो किया है स्वास्थ्य सेवा में। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य सेवा में। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो 912 यह समग्र लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और ध्यान केंद्रित करने के लिए, सीधा क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज को बड़ा बनाकर यह पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को हमने ऊपर पढ़ा है श्रमिक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशेष दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NSG को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सूर्यकिरण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो अयोध्या रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो क्या यूपी उत्तर प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तो रूस और यूक्रेन संघर्ष हुआ था, तो उसमें जो भारतीय फंस गए थे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, इन देशों में जो भारतीय फंस गए थे उन्हें भारत सरकार ने निकालने के लिए कौन सी पहल चलाई थी? तो वो चलाई थी ऑपरेशन गंगा। इससे आप याद कर सकते हैं यूक्रेन में कैन आ रहा है, तो कैन में आप क्या भरते हैं? पानी भरते हैं। तो किसका पानी भरें? गंगा नदी का। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया? तो वो किया था अर्जेंटीना ने। 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 के नोटों को 2016 में बंद कर दिया गया था। विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर शिफ्ट में पूछा गया है, तो उसका अर्थ होता है आपकी नोटबंदी। और नोटबंदी संबंधित 3 शिफ्ट हमने जो एनालाइज की हैं सभी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आपको एक अंदाजा लगता है किस प्रकार की जीके प्रीवियस जो पेपर है वो उन्हें पूछी गई और अब आगे किस प्रकार की पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साइबर अपराध का मुख्यालय स्थित है। GST का इसमें तात्पर्य पूछा है, GST का अर्थ क्या होता है? तो GST का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। GST के लिए संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया है, जो कि मीराबाई की 525वीं जयंती थी। यह जो मीराबाई जन्मोत्सव हुआ है कहाँ आयोजित हुआ है हमसे पूछना चाहता है, तो मथुरा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला फिलीपींस की राजधानी है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रहती है। 31 अक्टूबर को उनकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, करम भूमि, यह इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, तो 50 नंबर क्वेश्चन था हमारा, चिराग जो चंद्रशेखर शेट्टी उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था 2023 में। यह किस खेल से संबंधित है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, तो यह आपके बैडमिंटन से
संबंधित हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछ लिया है, तो विक्रम चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो यह किया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस में सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार यह पुलिस का सबसे प्रमुख या बड़ा सम्मान है। सोशल मीडिया नेटवर्क में जैसे पहले फेसबुक इनके नाम से जाना जाता था, उसका बदलकर नाम क्या रखा गया है? तो मेटा उसका बदलकर नाम रखा गया है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आपकी हिंदी चालू हो जाती है। तो यदि आपका इस वीडियो का प्यार अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में सोचें कि हिंदी भी इस प्रकार से डिस्कस की जाए। तो आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और री एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपका सिलेक्शन करवा सकता है। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और निरंतर वीडियो देखते रहें। ऐसी वीडियो जो आपके लिए टाइम खराब करती है आपका, जिससे कोई लाभ नहीं हो, और इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर एक भी वीडियो ऐसी अपलोड नहीं की जाती है, या इस वीडियो ऐसी अपलोड की जाती है जहां से आपको कोई ना कोई लाभ मदद जरूर मिलेगी। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।